वो कहते हैं कि ए बुरे वक्त जरा अदब से पेश आ। ए बुरे वक्त जरा अदब से पेश आ। वक्त ही कितना लगता है वक्त बदलने में। और जो लोग भीड़ में चलते हैं वो भीड़ में खो जाते हैं। और जो अकेला चलता है, स्वतंत्र होकर निडर होकर जो चलता है, हमेशा वही इतिहास रचता है। वो कहते हैं कि औरों के जोर से उड़कर दिखाओगे तो अपने पैरों से उड़ने का हुनर भूल जाओगे। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, जैसा कि हमारा बुरा वक्त बीत चुका है, हमने बहुत लंबा इंतजार किया सीईटी रिजल्ट के ऊपर, और हमारा जो सीईटी का रिजल्ट है वो जारी हो चुका है। अब उसमें कितनी खामियां हैं या कितनी त्रुटियां हैं, ठीक है, और उस रिजल्ट से कितने फायदे हैं, लगभग सभी बच्चे बड़े जागरूक हैं, सभी भली भांति जानते हैं। परसों आपका जो रिजल्ट आया था, तो मैंने कल उस पर थोड़ा सा अध्ययन किया, क्योंकि तुरंत प्रभाव से रिजल्ट आते ही वीडियो बनाना तो कहीं ना कहीं त्रुटियां होती कि भाई कितना कितने बच्चे पास हुए, किसको कितना बेनिफिट फायदा हुआ, किसको कितना नुकसान हुआ। तो सबसे पहले तो हम छोटी सी डिस्कस करेंगे नॉर्मलाइजेशन पे। देखो, मैंने आपको कई बार भी बताया है कि आपकी जो शिफ्ट पहली और चौथी थी, मैंने कई बार यदा कदा जब भी कोई वीडियो बनाई तो मैंने बताया था कि लगभग लगभग 7 से 8 नंबर, 5 से 6 नंबर, यानी कि 5, 6, 7, 8 नंबर का मैंने लगभग हर वीडियो में बताया कि उन बच्चों को फायदा होगा, क्योंकि एग्जाम थोड़ा सा लेंथी था। हालांकि सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं था, थोड़ा सा समय उसमें ज़्यादा लग रहा था। और बच्चे क्या है कि 10 जो सीईटी सी ग्रुप का है, 10+2 पास पे होता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बच्चे टाइम मैनेज करने में उनको थोड़ा सा दिक्कत थी, इसलिए इसमें नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो लागू होती है। लगभग आरपीएससी में भी होती है, एचएसएससी एचपीएससी हो या फिर केवीएस हो, डीएसएस भी हो, क्योंकि जब एक पेपर कई चरणों में होता है तो जाहिर सी बात है उनका लेवल कहीं ना कहीं थोड़ा सा अप डाउन होता है। तो ये नॉर्मलाइजेशन जो प्रक्रिया है वो अपनाई जाती है। तो यहाँ वही बात है कि नंबर किसी के 3 बढ़ रहे हैं, किसी के 4 बढ़े हैं, किसी के 5 बढ़े हैं, किसी के 6, 7, 8, किसी के कम हुए हैं, 3, 4, 5। तो ये देखो, इसमें जो मेथड लगाया गया है वो परसेंटाइल मेथड है। परसेंटाइल मेथड क्या होता है, मैंने बताया था, परसेंटाइल का नाम से ही विदित है, प्रश्नों के ऊपर जो मेथड लगाया जाता है वो उसे परसेंटाइल कहते हैं। तो यदि हम संक्षिप्त में समझे, बिल्कुल सामान्य सी भाषा में यदि हम कहें, तो देखो जो क्वेश्चन होते हैं ना, यहाँ क्वेश्चनों का स्तर देखा जाता है। क्वेश्चन जो होते हैं कहीं क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, उसको हम हार्ड की श्रेणी में लेते हैं। थोड़ा सा वन लाइनर थोड़ा ऐसा इजी मानते हैं कि थोड़ा सा उसमें समय कम लगता है। तो पता है, सेम 2 कैंडिडेट हैं जिनके नंबर जो आंसर की जा रही हुई थी उसमें बराबर नंबर थे। और ऐसी बहुत सी समस्याएं भी हैं, बच्चों के प्रश्न भी हैं कि भाई हमारे जब नंबर बराबर थे अकॉर्डिंग उस आंसर की के, तो फिर इसके तो 7 नंबर बढ़े हैं या 8 बढ़े हैं, मेरे मात्र 5 बढ़े हैं। तो ऐसे इसमें ये क्या चक्कर है। जब मैंने उस पर अध्ययन किया, मुझको अध्ययन करने के बाद ही फिर हम वीडियो बनाएंगे। तो अध्ययन किया तो उसमें क्या होता है कि जो कठिन क्वेश्चन होता है, यदि कठिन क्वेश्चन गलत होता है तो उसका बेनिफिट दिया जाता है, यदि सरल क्वेश्चन गलत होता है तो बेनिफिट नहीं दिया जाता है। और जो परसेंटाइल जो मेथड होता है वो सबके लिए अलग अलग होता है, जरूर नहीं कि सभी बच्चों को सेम से ही नंबर बढ़ाए जाएंगे, पूरी शिफ्ट के नहीं बढ़ाए जाते वो। जैसे मान लो एक दूसरी और तीसरी शिफ्ट है, जैसे तीसरी शिफ्ट जो 27 मॉर्निंग की थोड़ा सा सरल बताते हैं, तो इसमें भी इस तरह की जो कंट्रोवर्सी हुई है कि भाई जैसे किसी के 6 नंबर कटे हैं, किसी के 3 नंबर कटे हैं। तो एक तो सरल क्वेश्चन गलत होगा तो वो कटता है, एक हार्ड क्वेश्चन गलत होता है तो नहीं कटता। तो इस तरह की प्रक्रिया होती है परसेंटाइल में। तो लगभग बच्चों के हैं वो जो कठिन क्वेश्चनों का जो स्तर देखने के बाद इनको बराबर किया जाता है। तो वहाँ ये जो मेथड लगाया गया है, इसमें लगभग लगभग 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक का जो है वो डिफरेंस देखने को मिलेगा। किसी के बढ़े हैं, किसी के घटे हैं। हालांकि हालांकि इस रिजल्ट में ये रिजल्ट भी वैसे अच्छा रिजल्ट आया है, बच्चों का अच्छा स्कोर है। लेकिन कहीं न कहीं जब वो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया होती है तो उसमें सबके नंबर बराबर माने जाते हैं। तो उस हिसाब से फिर जो वो कट ऑफ पर जो आपका मेन एग्जाम होगा उस पर प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता है। यानी कि बहुत ज़्यादा प्रभाव का मतलब ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंस कम होता है उसमें, जैसे कि पॉइंटों में ही कट ऑफ बढ़ती है, क्योंकि वो जब कोई चीज़ को जब हम उसका जब बेस बना देते हैं, यानी कि उनको बराबर मान लिया जाता है, कठिन प्रश्नों का स्तर देखने के बाद बच्चों को फायदा या नुकसान होता है। तो उसके बाद में अब हम बात करते हैं
शायद कल की ही बात है, माननीय चेयरमैन साहब ने ये कहा है कि भाई आप भ्रमित ना हो, ठीक है, रिजल्ट आपका जारी हो चुका है। और कोई चीज क्योंकि सीखना तो एक निरंतर प्रक्रिया है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो जिन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स अचीव किए हैं, उनको उन्होंने बधाई दी है। और ऐसे बच्चे हैं जिनका स्कोर कम रह गया या जो क्वालिफाई नहीं हुए, उनको ये कहा है कि बहुत जल्दी आपका डी ग्रुप का जो नोटिफिकेशन है 2026 के नाम से, वो आपकी डी ग्रुप की एक बहुत बड़े लेवल की भर्ती आने वाली है। लगभग 44,000 पदों पर आपका नोटिफिकेशन। तो लगभग जहाँ तक हम मान सकते हैं, कयास लगा सकते हैं कि लगभग 30,000 प्लस तो आपकी सी ग्रुप की, लगभग सी ग्रुप के 18 प्रकार के पद हैं, विभाग हैं। तो उनमें 18 प्रकार की भर्तियां होती हैं, जिनमें टेक्निकल भी हो गई, पुलिस की भी हो गई। इसमें सारी भर्तियां मिला के लगभग 18 प्रकार की सी ग्रुप में शायद भर्तियां होती हैं, जहाँ तक मुझे जानकारी है। और उसके बाद में बच गए जो 14,000 पद, तो हो सकता है 12-13 हजार हो सकता है तो 14,000 हो, क्योंकि ये लॉट ऑफ नंबर वैकेंसी जो है वो डी ग्रुप की लगभग डिपार्टमेंट में वैकेंट है। तो आपकी डी ग्रुप का जो नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाला है। यदि यहाँ आप बहुत अच्छा प्रयास नहीं कर सके या बहुत अच्छे मार्क्स नहीं ले सके या फिर आप सीईटी को क्वालिफाई नहीं कर सके, तो आपके सामने एक और भी अवसर है, ऐसा माननीय चेयरमैन साहब ने कहा है। ठीक है, बहुत जल्दी आपका संभवतः आपका अगले वीक में कैलेंडर जारी हो जाएगा। पहले ही आपका एग्जाम कब प्रस्तावित है, कौन सा एग्जाम कब होना है, ठीक है, ऐसा सभी को पता है कि पहले हरियाणा पुलिस की भर्ती आएगी। टेक्निकल के लगभग 12,000 के लगभग पद रिक्त हैं, तो टेक्निकल की भर्ती आएगी। आपकी आपकी ग्राम सचिव पटवारी की आएगी, और भी बहुत से प्रकार की आपकी जो भर्तियां हैं, उसका नोटिफिकेशन, उसकी जो डेट है वो पहले से ही ऑलरेडी कैलेंडर में जारी होगी। तो रिजल्ट लगभग सभी का अच्छा रिजल्ट रहा है। जहाँ तक मैंने जितना मेरे साथ बच्चे कांटेक्ट में हैं, तो बच्चे लगभग लगभग बहुत अच्छा उनका स्कोर है। और पर अब यहाँ जो बात आती है कि कुछ एक ऐसे बच्चे हैं जो 50 से 60 के बीच में रह गए, कुछ एक ऐसे हैं जो 60 से 70 हैं, कुछ ऐसे हैं जो 70 से 80 के बीच में हैं। और क्योंकि देखो क्या होता है, जब हम एग्जाम देते हैं तो लगभग लगभग जो 50 नंबर होते हैं वो तो एवरेज स्कोर होता है, लगभग सभी का होता है। लगभग लगभग कहने का मतलब जो तैयारी करते हैं, चाहे वो थोड़ा सा एवरेज लेवल के बच्चे हैं, थोड़ा सा मीडियम तैयारी करते, थोड़ा सा भी ध्यान देते हैं, तो लगभग 50 तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, क्योंकि एक या दो या तीन सब्जेक्ट लगभग सभी बच्चों के अच्छे होते हैं। किसी की इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, किसी का मैथ अच्छा होता है। तो 50 के लगभग तो एवरेज बच्चे होते हैं। 50 से 60 तक जो, यानी कि 50 से ऊपर जब बढ़ते हैं तो थोड़ा सा तैयारी थोड़ा सा और लेवल बढ़ता है, जिनकी तैयारी थोड़ी सी अच्छी है। फिर 60 से ऊपर जब, उसके बाद में जब एक एक नंबर जब हम लेते हैं, तो वो नंबर तो बहुत अच्छी तैयारी वाले के आता है। 70 से ऊपर और अच्छी तैयारी, बहुत लंबी तैयारी वाले के आते हैं 70 से ऊपर। और उसके बाद कुछ बच्चे ऐसे भी ब्रिलियंट होते हैं जो 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, 5-6 साल से, 7-8 साल से। तो उनके लगभग 80 के अप्रोक्सीमेटली, 80 से 1-2 नंबर ऊपर भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो कहने का मेरा मतलब ये है और लेने को तो 85 नंबर भी होंगे, ऐसी बात नहीं है। पर कहने का मेरा मतलब ये है कि जो आपका जो स्कोर है, जो स्कोर जिन भी बच्चों का स्कोर है 50 और 60 के बीच में जिनका स्कोर है, तो कन्फर्म वो 10 गुना की कंडीशन को पार करेगा। और वो पार करेगा हरियाणा पुलिस की, और जितनी भी टेक्निकल जो भर्तियां हैं सभी में वो 10 गुना की कंडीशन को फिलफिल करेगा कन्फर्म। 50 से 60, किसी के 52 है, 55 है, 56 है, 57। ठीक है, क्योंकि हरियाणा पुलिस तो एक ऐसा अवसर है। पहली बात तो यह है, जो संशोधन हुआ था तो हरियाणा पुलिस की भर्ती को तो उस 10 गुना की कंडीशन से दूर रखा गया था। उसका एकमात्र कारण सभी जानते हैं, पहले पीएसटी पीएमटी है। और जो पीएसटी पीएमटी जिसका क्लियर जो बच्चा करता है, वो योग्यता जिस बच्चे में होती है, तो वो कहीं न कहीं वो उसके जो नंबर हैं या जो सीईटी प्री में बहुत ज़्यादा नंबर नहीं होते हैं। ठीक है, और वो पीएसटी पीएमटी भी क्लियर करना आसान नहीं होता। बहुत अच्छी तैयारी वाला कैंडिडेट ही, जो अपना स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान देता है, जो रेगुलर प्रैक्टिस करता है, वही पीएसटी पीएमटी करता है। पिछली बार हमने देखा था कि क्वालिफाई वाले बच्चों की बार बार लिस्ट आ रही थी पीएसटी पीएमटी के लिए। तो लगभग टेक्निकल के जो बच्चे हैं उनका तो सब्जेक्ट ही अलग होता है, तो उनके लिए तो बहुत अच्छा स्कोर लेना आसान नहीं है। क्योंकि उनके तो कोई आईटीआई कैंडिडेट है, तो वो हिंदी, हरियाणा जीके, उसके वो बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा उसको। तो कहीं न कहीं जो टेक्निकल की जितनी भी भर्तियां हैं, चाहे वो कोई भी टेक्निकल की भर्ती हो, असिस्टेंट लाइनमैन हो, शिफ्ट अटेंडेंट हो, एमपीएसडब्ल्यू हो, फायर वाला हो, जेई वाला हो, ठीक है, स्टाफ नर्स हो, तो ये बहुत से ऐसे टेक्निकल पद हैं जहां आपको 50 से 60 के बीच में जिसके नंबर हैं, लगभग 10 गुना में आएगा। हरियाणा पुलिस का पीएसटी पीएमटी के बाद में लगभग 52-53 तक ही आपका जो है 10 गुना की कंडीशन पूरी करेगा। उसके बाद जिसके 60 से 70 नंबर के बीच में है, चाहे 61, 62, 63, ठीक है, तो क्योंकि ये बहुत अच्छा एनालिसिस तो मैं नहीं कहूंगा,
क्योंकि कल मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, तो कल मैं केवल बच्चों से ही कांटेक्ट में था, या फिर जो बच्चे जिनको मैंने पढ़ाया था, तो उन बच्चों से मेरी जो बातें हुई थी, तो वहां से जो भी विश्लेषण हुआ है, ये हुआ है कि 60 से 70 के बीच में जिन बच्चों के नंबर हैं, वो लगभग आपकी मल्टीटास्किंग हो गई, ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, कंडक्टर हो गया, ड्राइवर हो गया। यदि क्लर्क की भर्ती आती, क्लर्क में तो सुनने में आया कि क्लर्क की भर्ती तो शायद 2026 में नहीं आएगी। जो अगला जो आपका जो फेज होगा, सेकंड फेज, उसमें आपकी क्लर्क की भर्ती आएगी। क्योंकि क्लर्क में क्या होता है कि क्लर्क लगभग हर डिपार्टमेंट में क्लर्क की आवश्यकता होती है। तो संभवतः अब जो 2018 डी ग्रुप के जो कर्मचारी हैं, उनको जो उनकी पदोन्नति की जाएगी, उनका प्रमोशन किया जाएगा, तो वो क्लर्क के पद पर ही आसीन होंगे। तो मेरे ख्याल से क्लर्क की भर्ती इस सेशन में आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो अब बाकी जितने भी पद बच गए, 60 से 70 वाला नंबर सेफ है। हालांकि मैं तो इसको पटवारी की श्रेणी में भी लेता हूँ, क्योंकि क्योंकि पटवारी पटवारी ग्राम सचिव पटवारी जब 10 गुना, अब हालांकि कट ऑफ तो निर्धारित होती है कि कितनी वैकेंसी है। 500 है तो 5,000 बच्चों की कॉलिंग होगी। यदि कोई भर्ती 6,000 की है तो फिर 60,000 बच्चे। तो कहीं ना कहीं ये वहाँ डिपेंड करता है कि कितनी वैकेंसीज हैं। लेकिन 70 से ऊपर जिसके भी नंबर हैं, लगभग ग्राम सचिव पटवारी, ठीक है, ग्राम सचिव पटवारी हो गया, उसके बाद मंडी सुपरवाइजर हो गया, एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया, तो लगभग 70 प्लस वाला है, वो आशा कर सकता है कि वो 10 गुना की कंडीशन को पूरी करे। बाकी सही सही स्कोर जैसे 70 से 80 के बीच में, यानी कि लगभग 75 के लगभग जिसके नंबर हैं, तो वो ग्राम सचिव में आराम से 10 गुना की कंडीशन में आएगा। फिलहाल की जो कंडीशन है, फिलहाल का जो रिजल्ट है, जितने बच्चों से कॉन्टैक्ट है, ठीक है। बाकी बाकी धीरे धीरे 1-2 दिन में, 3 दिन में, 5 दिन में लगभग ये जो स्थिति क्लियर होगी, उसके बाद देखेंगे कि वास्तव में बच्चों के कितने नंबर है। आजकल इस तरह का भी है कि कई बार जब कमेंट्स में भी बच्चे, कोई 88 बताता है, कोई 92 भी बताता है। कई आजकल का ये भी चलन है कि बच्चे जल्दी से अपने नंबर भी शो नहीं करते हैं। तो धीरे धीरे पता लगेगा किसके कितने नंबर है, उस हिसाब से फिर ये कट ऑफ निर्धारित होती है। बाकी 50 प्लस जिसके नंबर बनते हैं, टेक्निकल हरियाणा पुलिस, और जिसके 60 से 70 के बीच में, वो मल्टीटास्किंग डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, मंडी सुपरवाइजर हो गया, पटवारी हो गया। और 70 प्लस यानी लगभग 75 तक जिसके नंबर बनते हैं, वो दोनों प्रकार के पटवारी हो गए, ग्राम सचिव हो गया, उसके बाद एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया, उसके बाद वो जो क्या बोलते हैं आपका और कौन सी भर्ती बच गई, स्वास्थ्य विभाग में भी इंस्पेक्टर की एक नई भर्ती आई है। और आपकी हरियाणा पुलिस की सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती है, उसमें सभी को पता है कि अब की बार 350-400 वैकेंसी है। तो फिजिकल तो आजकल हरियाणा के बच्चे कर ही देते हैं, ठीक है। तो उनमें भी अच्छा कंपटीशन रहेगा। 400 में जब 4,000 बच्चे छटेंगे, तो लगभग 70 के पार जिसके मार्क्स हैं, वही बच्चा सब इंस्पेक्टर की जो हरियाणा पुलिस की है, उसकी मेन जो एग्जाम है, उसमें क्वालिफाई करेगा। तो लगभग अब लास्ट में आपको यही कहूंगा कि बहुत जल्दी आपका कैलेंडर जारी होने वाला है। बहुत जल्दी आपकी सी ग्रुप की जो वैकेंसी हैं, उनके नोटिफिकेशन आने वाले हैं। जब आपने सीईटी में जहां, मैं तो यही कहूंगा अंत में आपको कि सीईटी में जहां आपकी कमियां रह गई थी, जहां आपने गलतियां की हैं, उन गलतियों को सुधारना है, ठीक है। क्योंकि कमियों को सुधारने से ही कोई व्यक्ति महान बनता है। तो यदि आपको महानता प्राप्त करनी है, तो उन कमियों पे काम करना होगा, ना कि जो चीज़ तुम्हें आती है बार बार उसी को रिपीट नहीं करना है। जो चीज़ नहीं आती है, जहाँ आपका स्कोर नहीं बनता, जहाँ आपके नंबर डिडक्ट होते हैं, ठीक है, जो टॉपिक आपके कमजोर है, जो सब्जेक्ट आपका कमजोर है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। देखो, ये तो एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये तो पहली सीढ़ी है जो लगभग बच्चे पार कर लेते हैं। लेकिन असली जब आपका मेन एग्जाम होगा, वहां आपकी जो 10 गुना की कंडीशन होगी, उसमें आपके बराबर के जो 9 बच्चे होंगे, उनको आपका जो कंपटीशन है, जो आपके कंपटेटर हैं, वो आपके बराबर के होंगे। तो आप 10 बच्चों में से एक बच्चे का सिलेक्शन, यानी कि आपको 9 बच्चों को काटना है, ठीक है। और 9 बच्चे जब कटेंगे, जब आप अपनी कमियों पर काम करेंगे। और कमियों पर काम कब करोगे? क्योंकि रिजल्ट तो आ चुका है। अब तो आपको इंतजार नहीं करना कि वैकेंसी कब आएंगी, हमारा एग्जाम कब होगा। केवल हमें ये देखना है कि हमें एग्जाम पास करना है, और हमें अपने सपने को साकार करना है। और जो भी बच्चे सीईटी में पास हुए हैं, सभी को मेरी तरफ से बधाई। जो भी बच्चे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अभी बहुत जल्दी हम डी ग्रुप की जो है वो तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट करने वाले हैं।
जिसमें सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी होगी। सुबह 8 बजे से बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे। तो जो भी बच्चे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो। फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद। राम राम।